हेलो स्टूडेंट्स, मैं निहारिका शर्मा आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज है 16 सितंबर और पूरा विश्व मना रहा है ओजोन दिवस। तो हम भी क्यों पीछे रहेंगे, करेक्ट। तो हम भी आज इसके बारे में बात करते हैं, आखिर सब लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं ओजोन को एक दिवस के लिए। और इसकी बारे में आपको सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले ओजोन क्या है। ओजोन एक गैस है जो जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। O3 इज कॉल्ड ओजोन। और हमारा जो वायुमंडल है उसमें जैसे कि नाइट्रोजन, आपके पास ऑक्सीजन और बहुत तरीके की गैसेस पाई जाती हैं, तो उसमें से थोड़ा कंट्रीब्यूशन ओजोन का भी है। बहुत कम परसेंटेज पाया जाता है लेकिन ओजोन एग्जिस्ट करता है। अब कहाँ पे पाई जाती है ओजोन हमारे वायुमंडल, चूंकि एक हल्की गैस है तो ये थोड़ा सा ऊंचाई पे मिलती है। क्षोभ मंडल के ऊपर जो अगला मंडल है समताप मंडल, उसकी निचली सीमा में पाई जाती है ओजोन। यानी कि अगर हम समुद्र तल से बात करें तो लगभग 30 से 40 किलोमीटर की हाइट पे ओजोन की परत हमारी पृथ्वी के सराउंडिंग पाई जाती है। अब इस ओजोन की इतनी बात क्यों कर रहे हैं, इतना महत्व क्या है इस चीज का। तो महत्व इसलिए है बेटा कि ये जो ओजोन की लेयर है ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। किस चीज का सुरक्षा कवच, कि सूरज महाराज जो हमारे ऊपर प्रकाश की बारिश कर रहे हैं, ये सारी की सारी बारिश हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। मतलब ये जो सनलाइट हमारी तरफ आती है पृथ्वी की तरफ, इसमें बहुत सारी यूवी रेज हैं। और हमारी जो बॉडी है, मतलब ना सिर्फ इंसानों के लिए, इवन पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी वो यूवी रेज काफ़ी हानिकारक हो सकती हैं अगर वो डायरेक्टली हम तक पहुंचती हैं तो ये जो ओजोन लेयर है ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और उन आने वाली यूवी रेज को वहां पर रोक लेती है, अपने अंदर सोख लेती है। इस तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अब दिवस सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है भाई, एक गैस के लिए डेडिकेटेड दिवस आपने बहुत कम ही सुने होंगे, तो दिवस सेलिब्रेट करने के पीछे भी कोई रीजन है। एक्चुअली इसके पीछे एक इतिहास है। आपने शायद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम जरूर सुना होगा। 16 सितंबर 1987 में एक चर्चा हुई, विश्व के बहुत सारे देश मिले, उन्होंने डिस्कशन किया और उन्होंने ये पाया कि ओजोन की जो लेयर है, ये जो परत है, उसमें छिद्र देखा गया है। अंटार्कटिका के ऊपर वहां पर एक गैप देखा गया। अगर ये गैप इसी तरीके से बढ़ता जाए तो क्या होगा, हमारे ऊपर से वो ओजोन लेयर हट सकती है और हम तक वो यूवी रेज जो है हानिकारक वो पहुंचने लग जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर काफी सारे नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिल सकते हैं। तो सभी देशों ने मिलकर एक प्रोटोकॉल डिसाइड किया जहां पर कुछ डिसीजंस लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम सबको मिलकर कोशिश करनी है कि ओजोन की लेयर को जिन चीज़ों से खतरा है, जिन कारकों की वजह से उस पर हमें नुकसान होता हुआ दिख रहा है, उन कारकों को हमें धीरे धीरे करके कम करना है ताकि ये जो छिद्र है ओजोन का वो वापस हील हो जाए और ये कवच हमारे ऊपर बना रहे। इसके लिए इन्होंने डिसाइड ये किया कि हमें कोशिश करनी है कि ओजोन की लेयर की स्थिति जो 1980 में थी, 1980 में जो स्थिति थी, उस स्थिति को हम वापस अटेन कर सकें। और वो हम तब तक कर पाएंगे जब तक का टारगेट इन्होंने बनाया 2050 से लेकर 2070 के बीच का। और खुशी की बात यह है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एकमात्र ऐसा प्रोटोकॉल है जो अपनी बनाई गई भविष्य की योजनाओं को सचमुच साकार करता हुआ दिखाई दिया। यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन का होल हुआ था वो कहीं ना कहीं रिकवर होना शुरू हो गया। और ये बहुत ही खुशी की बात थी क्योंकि हमने प्रोटोकॉल्स तो बहुत सुने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को लेकर, जैव विविधता के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में, बट ये प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये डिसाइड किया कि लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ओजोन का संरक्षण कितना ज़रूरी है, हर साल 16 सितंबर को इसके लिए दिवस के रूप में डेडिकेट करके सेलिब्रेट करने की शुरुआत की। यानी 1994 से यहाँ से शुरू हुआ, ओजोन को एक दिवस के लिए सेलिब्रेट किया गया। ओके, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य आपकी समझ में आया कि हमें ओजोन की लेयर का संरक्षण करना है। अब संरक्षण के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो सबसे बड़ा कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आपने जो बदलती हुई नीतियां दुनिया भर के देशों में देखी, उसमें काफी सारे देशों ने इस प्रोटोकॉल को अपनाते हुए अपने यहाँ पर CFC की जो क्वांटिटी है उसको कम करना काफी तेजी से शुरू किया। और आज हम जो लेयर में हीलिंग देख रहे हैं वो काफी अच्छी हीलिंग हो रही है, मतलब वो बेटर कंडीशन में आ रही है। और उम्मीद करते हैं कि शायद जो लक्ष्य बनाया गया 2050 से 70 के बीच में हम पहुंच जाएं उसको कम्प्लीटली हील की सिचुएशन तक, तो शायद हम ये लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा हर साल एक थीम डिसाइड की जाती है इस दिवस को लेकर। तो इस साल की थीम है
पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, यानी सबके सहयोग से हमें पृथ्वी पर लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए ओजोन लेयर की सुरक्षा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये रही कहानी ओजोन की। कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।